संस्थान से है। तो कोसी में सहरसा में रविनंदन मिश्र स्मारक विधि महाविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई और मेरा अभिस्ताव है। और महोदय ये 72 में स्थापना हुई और वर्ष 1980 में अंगीभूत इकाई बन गई। 10 अंशकालिक शिक्षकों की स्वीकृति इसमें मिली, एक प्राचार्य की स्वीकृति मिली। 2015 में 17 पूर्णकालिक शिक्षकों के पद सृजन के साथ विश्वविद्यालय ने सरकार को अपना पत्र भेजा, लेकिन सरकार ने रेशनलाइजेशन के नाम पर जो पहले से अंशकालिक स्वीकृति थी 10, उसमें से उसको काट के 7 कर दिया और 3 का कट हो गया। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर पढ़ाई से रोक लगा दिया। उसके भी अपने नॉर्म्स हैं महोदय कि वो किस परिस्थिति में वहाँ वो लॉ के क्लासेस हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उस महाविद्यालय को जब वो अंगीभूत इकाई है और 2020 से वहाँ नामांकन बंद है, 2023 में आयुक्त कोसी प्रमंडल ने रोस्टर क्लियरेंस के बाद अंशकालिक शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी निकाला था और उसमें लोग अप्लाई भी किए थे। महोदय, देश के बड़े बड़े संस्थानों में यहाँ से पढ़े हुए छात्र, जैसे श्रद्धेय नीलम बाबू असम हाईकोर्ट के जस्टिस थे और कई बड़े जस्टिस हुए, न्यायिक सेवा में हुए, बड़े वकील भी हुए हैं। 40 की उम्र में मैंने भी वहाँ से लॉ किया है महोदय, इसीलिए उस संस्थान से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है महोदय। तो मैं सरकार की इस नीति के बारे में तंज करते हुए कहना चाहता हूँ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल से बनाने में। जिसने संस्थान का सपना देखा होगा उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, जमीन भी दान में मांगा होगा। मनोहर लाल टेकरीवाल ने जमीन दी थी। माननीय सभापति महोदय, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी कुल मिला के जो 15 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हमारे, उसमें करीब 27,000 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति भी हो चुकी है और हम लोगों ने विश्वविद्यालयों से भी लिस्ट मांगी और कितने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज़रूरत है विभिन्न सब्जेक्ट्स में। जहाँ तक माननीय सदस्य का इस वक्त संस्था की बात है, इनका कहना सही है कि वहाँ पर कमियाँ हैं और हमने इसको 2 दिन पहले मंगा करके देखा था और वहाँ पर जो भी कमियाँ हैं और जो खास करके जो पद की आवश्यकता है उसको हमने निर्देश दिया है कि उन पदों को जल्द से जल्द मंगा करके हम लोग, जो माननीय सदस्य कह रहे थे, उसको हम लोग पूरा करेंगे। हमारी पूरी मंशा है कि वो संस्थान फिर से अच्छे तरीके से काम करे। इसीलिए परसों की बात है, हमने सारा कुछ देखा है और उसमें जो भी आवश्यकता पड़ेगी और माननीय सदस्य से भी अनुरोध करेंगे कि वो अपना और भी सुझाव दे सके और उसको हम लोग पूरा करेंगे। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। माननीय सदस्य वापस लिए। जी महोदय, ये इस तकनीकी पक्षों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं भावनात्मक पक्षों से मंत्री जी को अनुरोध करता हूँ कि नामांकन तत्काल शुरू कराया जाए और मैं संकल्प वापस मंत्री से वापस हुआ।